वेलकम विद न्यू टॉपिक दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे और जो हमने प्रीवियसली दो टेंसेस को डिस्कस किए थे या उसके बारे में लेक्चर दिया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो आज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो an action that started in the past we do not say when and has just ended। so इसका जो important point है या हम present perfect tense को किस लिए यूज करेंगे या कब यूज करेंगे, तो उन एक्शंस के लिए या जो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, उन काम के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और वो करीब ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसमें उसके जो स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में हम नहीं कहते कि ये कब स्टार्ट हुआ है, राइट। सो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट जो माजी में स्टार्ट हो चुका है, एंड वी डू नॉट से व्हेन कि कब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एंड हैज जस्ट एंडेड जो करीब ही खत्म हो चुका है, राइट। एग्जाम्पल इज आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। देन द स्ट्रक्चर, simple sentence structure. So structure is the same, like we have the linear structure is subject plus verb plus object. Now we are making addition in this structure. So जब हम present indefinite के बारे में lecture दे रहे तो उसमें हमने different types of pronouns and helping verbs and ऐसा yes का हमने इजाफा किया था। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़मान का वो जो हेल्पिंग वर्ब थी उसका इजाफा किया था और साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया था। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होता है। उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज का इस्तेमाल करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इट हैज रेन्ड, सो वी हैव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस object are rain, right? The verb, third form of the verb plus helping verb plus pronoun, right? So this is has is used. Now हम इसके बारे में कि has हम कहाँ पर यूज करेंगे और have हम कहाँ पर यूज करेंगे। So the first one is has. Has को हम यूज करेंगे with he, she, it and singular noun. So keep in mind that has is always used with the singular pronoun he, she, it and singular noun. And जो have है वो हम is used with I, we, you, they and plural pronoun. So हम जो have है वो हम I, we, you, they के साथ और जो plural nouns है उसके साथ यूज करेंगे। Like for example, I have written a letter. So this is used like I have written a letter. I is plural pronoun and have written a letter. So have is used with I. Now switch to negative sentences. So in negative sentences, the structure remains the same. Only we add not with the helping verb. Like in this case, subject plus have, has plus not plus third form of verb plus object. Like for example, they haven't cut the tree. So in this case, only have not is added with the have. So to make negative statement, they haven't cut the tree. The remaining sentence is unchanged. Now then we have interrogative sentence. So in interrogative sentence we always try, अगर हमारे पास जो helping verb से like for example present indefinite में हमने do does का इस्तेमाल किया था, then हमने present continuous में एजिमार का जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने फर्स्ट प्लेस पर लगाया था। मतलब ये कि हम सब्जेक्ट प्लस लगाते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर लाते हैं और जो पहले नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। सो सेम इज द केस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज कहते हैं, हमने इसको यहाँ पर स्विच किया, मतलब फर्स्ट प्लेस पर लगाया। देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन दिस सेंटेंस हैव हैज इज, जैसा कि हमने बताया कि हम जो हेल्पिंग वर्ब से उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी जगह को चेंज करते हैं और बाकी जो सेंटेंस होता है मतलब कि जो वर्ब का फॉर्म होता है वो भी अनचेंज होता है और हम एक दूसरी चीज का इजाफा करते हैं वो है क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन। और हम इसको जहन में रखते हैं कि ये हम खामखा यूज करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो एक सेंटेंस में अगर एक नई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते, लाइक दिस वन, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। सो इन दिस केस हैव आई टेकन द क्लास एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो हैव आई टेकन द क्लास और हैज शी eaten the meal and question mark.